वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेस टॉपिक, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप, कनेक्शन, मैरिज, कमिटमेंट। ठीक है, या पर्सन आपका हस्बैंड है, वाइफ है, फियांसी है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, इसके बारे में आप सोचें। ठीक है, मैरिड वाले भी देख सकते हैं, अनमैरिड वाले भी देख सकते हैं। लेट्स सी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आप रीडिंग रेजोनेट करती है तो दूसरों को भी शेयर किया करें ताकि मुझे यहाँ पर सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स बना सकूँ। ठीक है, ओके। क्या वो पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा जिस इंसान के बारे में आप इस वक्त राइट नाउ सोच रहे हैं? क्या उसका टेक्स्ट, मैसेज, कॉल आपको आएगा? क्या वो इंसान आपको कांटेक्ट करेगा? द टावर। आप लोग के रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट है, एक अवेकन होने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है एक साइड अवेकनिंग आई है इस टावर की वजह से। यहाँ पर आप अवेकन हुए हैं, आपने बहुत कुछ रियलाइज़ करा है, अंडरस्टैंड करा है, समझा है चीज़ों को लेकर। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में चॉइसेस रही हैं या आपको चॉइसेस की वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में एक डाउनफॉल आया या ब्रेक डाउन आया है, टाउन मोमेंट आया है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको रियलाइज़ हुआ है इस इंसान की लाइफ में आपकी वो इम्पोर्टेंस नहीं है जो आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में देते हैं। ठीक है, क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा? थर्ड पार्टी इशू यहाँ पर हो सकता है, या आपने इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ा है, या यहाँ पर आपने इस इंसान को किसी और के साथ देखा है, या अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को किसी और के साथ, या आपको चीट कर रहा था आपके ही फ्रेंड्स के साथ, आपकी फ्रेंड के साथ, या आपके ही किसी फ्रेंड के साथ। ठीक है, या आपकी यहाँ पर ज़रूरी नहीं फ्रेंड हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये इंसान आपको चीट कर रहा था। यहाँ पे कनेक्शन में जो एक टावर मोमेंट आया है वो इसलिए आया है कि आपने इसको चीट करते हुए पकड़ा है। ठीक है, ये कनेक्शन इसलिए यहाँ पर बिल्कुल एक बिखरा है। ठीक है, जजमेंट कॉल ये बताता है कि यहाँ पर आप इस इंसान के साथ मैरिज और कमिटमेंट का सोच रहे थे। आपने बहुत एक सडनली रियलाइज़ करा है कि ये इंसान जो आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक सेम पेज पे नहीं है, आप लोग एक सेम उस पर नहीं हैं। ठीक है, आप लोग एक सेम लेवल पे नहीं चल रहे। क्या चल रहा है लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे आप कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे थे इस इंसान के साथ, लेकिन आपको सडन एक रियलाइजेशन और एक रियलिटी चेक मिला है। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स। आप मेंटल केज और ब्लॉकेजेस में जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान का बिहेवियर, इस इंसान की रियलिटी ने आपको बहुत एक मेंटल केज और ब्लॉकेजेस में डाल दिया है। आप खुद को ट्रैप फील कर रहे हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मैरिज की थी, कमिटमेंट की थी। आपने यहाँ पे चीटिंग, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी एक्सपेक्ट नहीं की हुई थी। आपने यहाँ पर डिप्लोमेसी एक्सपेक्ट नहीं की हुई थी। ठीक है, आपका थॉट यहाँ पर एक कंफ्यूज पर्सन का नहीं था। ठीक है, आपने यहाँ पर कन्फ्यूजन एक्सपेक्टेड नहीं थी आपके लिए। खुद को ट्रैप फील कर रहे हैं, ब्लॉक फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर टाइम दिया है, एफर्ट डाली है, आपने यहाँ पर बहुत सारे ख्वाब सजाए थे। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता था ये इंसान क्या कर रहा है। बहुत मेंटली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है डिस्टर्ब है, आप नहीं समझ पा रहे राइट नाउ आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरफ एक्शन लेना चाहिए, आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन में आपके लिए क्या करना इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप नहीं समझ पा रहे या आप नहीं समझ पा रहे। ठीक है, ट्रैप वाली एनर्जी है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर ये सब कुछ। लेट्स सी ये इंसान क्या सोच रहा है आपको लेकर, इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। बहरहाल यहाँ पर आपने ब्लॉकेजेस फील करी हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस। आप ट्रैप फील कर रहे हैं मेंटली, इमोशनली। मैं ये नहीं कह रही कि इमोशनली आपने बहुत ज़्यादा एक डाउनफॉल देखा, नहीं, आप ट्रैप हो गए। जैसे कुछ होता नहीं, कुछ प्लानिंग आपने की हुई, आपका विजन क्लियर है, आपने ये चीज़ सोचा हुआ ये चीज़ होगी, लेकिन वो फुल स्टॉप लग गया, नहीं ये तो नहीं होने वाला। ठीक है, आपको बहुत लेट ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ फ्रेंड्स। इंसान पेजेस की एनर्जी में आपके साथ। ठीक है,
यहाँ पर ये पेजेस की एनर्जी में इंसान आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहता है, लेकिन अपने काम, कैरियर, फाइनेंसेस, चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस है। यहाँ पे रिजेक्शंस ही आपको फेस हुई है। आप उसी एक तरीके से इस इंसान के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते। आई डोंट थिंक सो कि आपका माइंड सेट है कि आपको उस कन्फ्यूजन के साथ, उसी एक क्लियर काइंड एनर्जी के साथ आपको इस इंसान के साथ कनेक्ट होना नहीं। आप रेडी नहीं हैं इमोशनली, मेंटली, कि आपको उसी एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के साथ इंसान के साथ कनेक्ट होना नहीं। आप इसके साथ एक पेजेस की एनर्जी में, इंसान आपसे आज भी बात करना चाहता है, आज भी आपके साथ आपके टेक्स्ट का वेट कर रहा है, या आप अप्रोच कर लेंगे या आप लोग की बात होगी, आप भी वेट करोगे। लेकिन इस इंसान का ये है कि इस इंसान को कुछ आपको सॉलिड देने का कुछ अता पता नहीं। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, ऐसा हो सकता है कि जो आप सोच रहे थे वो नहीं सोच रहा था। ये इस वक्त एक्सप्लोर करना और लाइफ एंजॉय करना, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, इस थॉट प्रोसेस में था। यहाँ पे तो आपको एक रियलिटी चेक मिला है, आपको एक अवेकनिंग, यहाँ पर एपिफनी हुई है, यहाँ पे एक आपको अवेकन किया गया है कि भाई यहाँ पर ये स्टोरी चल रही है, तुम क्या सोच रहे हो, जागो, ठीक है, तुम्हारे माइंड में यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पे बहुत पेजेस की एनर्जी, इवेंट्स की एनर्जी। इंसान आपकी लाइफ में, मैं ये नहीं कह रही कि बात नहीं करना चाहता, सबसे ज़्यादा इसका फोकस है काम, कैरियर, फाइनेंसेस, सक्सेस। ये मेल है या फीमेल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंसेस इंजॉय करना, या अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत फोकस है यहाँ पर, या फाइनेंशियली स्टेबल होने को लेकर फोकस है, या फाइनेंसेस इंजॉय कर रहा है या कर रही है अपनी ज़िंदगी के, ठीक है। फाइनेंसेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी गम, कोई भी चीज़ हो, किसी का भी जाना हो, रिप्लेस कर सकता है या कर सकती है अपने फाइनेंसेस से, ठीक है। एक रिप्लेसमेंट इसका क्या है, फाइनेंसेस। या तो फाइनेंसेस ये इंसान इंजॉय बहुत ज़्यादा करता है, या फाइनेंसेस में अपने आप को बिज़ी कर लेता है, या काम या पैसा अपने आप को बनाने में बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लेता है। इसको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे पास अच्छा पैसा है, अच्छी लाइफस्टाइल है, कोई भी मिल जाएगा। यहाँ पे पेजेस की एनर्जी है, इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस माइंडसेट में नहीं है। कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है, कम्युनिकेशन यहाँ पर होना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, एक ऑथेंटिसिटी नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो आपका माइंडसेट है स्टेबल, ग्राउंडेड, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाला और एक फर्दर फ्यूचर स्टिक होने वाला, वो नहीं है। यहाँ पर आप इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, ये मेल है या फीमेल है, आप इसको स्टॉप मत करें, आप यहाँ पर बाउंड्री क्रिएट मत करें, आप इसको रोके टोके ना, ठीक है। ये वाली एनर्जी है, आप इसको स्टॉप नहीं कर सकती या कर सकते, आप ऐसा ना करें। मतलब कि ये वाला थॉट है, प्लीज़ मुझे स्टॉप ना करो, प्लीज़, मतलब कि यहाँ पर मुझे रिस्ट्रिक्ट मत करो, मतलब कि यहाँ पर मेरी तरफ एलिगेशंस मत लगाओ, मुझे तुम यहाँ पर सवाल नहीं कर सकते, मेरे साथ क्वेश्चनिंग नहीं कर सकती या नहीं कर सकते। मतलब कि वाली एनर्जी है, तुम भी बात करो, मैं किसी और से भी करूँगा तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन तुम मुझसे ना करो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक मुझे फ्री छोड़ दो, एक फ्री बर्ड की तरह, मैं आऊँ जाऊँ, मैं बात करूँ किसी से भी, किसी को भी डेट करूँ, किसी के साथ भी पार्टी अटेंड करूँ, या किसी के साथ भी रहूँ, कि तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक ओपन कनेक्शन, ओपन सिचुएशनशिप, ओपन रिलेशनशिप कह लें, आप कुछ भी कह लें, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस, ये इंसान अपने बिहेवियर एक्शन से ये दिखाता है, एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी हैं, मेरी थोड़ी हैं, ठीक है। यहाँ पे वाली एनर्जी है, ओके। क्या चल रहा है यहाँ पर, 6 ऑफ Wands, अपने काम, कैरियर, सक्सेस, लोग की एप्रिसिएशन को एंजॉय कर रहा है। किसी तरीके की मेंटल एक सिक्योरिटी इतनी है फाइनेंसेस की वजह से, किस वजह से इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा और भी ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, अगर आपको लगता है किसी और को लेकर क्लियर है नहीं, तो ये कंफ्यूज है, ठीक है। ये अभी इस वक्त चूज़ करना, डिसाइड करना, मैरिज करना, प्रायोरिटाइज करना, और इस वक्त लाइफ इन्जॉय करने की ज़्यादा लगी हुई है। पैसा कमाओ, अच्छा कमाओ और लाइफ इन्जॉय करो, कभी किसी से बात कर लो, कभी किसी को डेट कर लो, कभी किसी के साथ टाइम स्पेंड कर लो, वो वाला थॉट प्रोसेस ज़्यादा एक्टिव हुआ हुआ इस इंसान के माइंड में। ये अपने इमोशंस को लेकर बैलेंस नहीं है, माइंड को लेकर बैलेंस नहीं है, ठीक है। ये फोकस नहीं है राइट नाउ, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, सिर्फ आपका ही ऑप्शन नहीं है, आपका ही ऑफर नहीं है, और भी ऑप्शन है। एक क्लोज ऑफ एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा एक डिसकंटेंट एंड बॉर्डम वाली एनर्जी आ रही है। अभी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। अभी इस वक्त एप्रिसिएशन एंजॉय की जा रही है लोगों की, और बहुत सारी सिचुएशन की, बहुत सारे लोगों के साथ इंजॉय करा जा रहा है, ठीक है। दी एम्परर, ये इंसान बहुत स्टबर्न हुआ हुआ है इस वक्त अपने ही एक्ट में, ये किसी को समझने और सुनने को रेडी नहीं है। आप लोग के बीच अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो उनको बहुत बड़ा रीज़न बना दिया होगा, लेकिन इसका इंटरनली माइंडसेट बताऊं तो ये इंसान किसी भी वजह से नहीं, कोई रीज़न यहाँ पर फैमिली, कास्ट, कल्चर रीज़न, इसका अपना सेल्फ सीरियस नहीं है राइट नाउ, कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर, ठीक है।
और मैं अगर आपने किसी के साथ इसको चीट करते हुए देखा है, कोई और पर्सन भी, ये उसको लेकर भी कोई ख़ास स्टेबल ग्राउंडेड या मैरिज का माइंड नहीं बनाता हुआ नज़र आ रहा। ये टाइम स्पेंड करना चाहता है, ये क्वालिटी टाइम चाहता है, ये मेंटल हीलिंग और पीस चाहता है, एक इमोशनल एक बूस्ट चाहता है, ठीक है। कि इमोशनली इंसान लोगों से जब लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं तो एक अच्छा फील करना चाहता है, ठीक है। आप लोग के बीच एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी आई हुई है। आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा था इस इंसान से, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ बॉन्ड, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाला बॉन्ड जिसके साथ आप जुड़ चुके हैं, जो आपके साथ चलेगा। एक सडनली आपको एक लेफ्ट इन द कोल्ड फील करवाया गया, सडनली आपको ये दिखाया गया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या मेरे पास टाइम नहीं है, या टाइम हो गया तो होगा तो बात हो जाएगी। आपको वैल्यू देकर एक डी वैल्यू किया गया है, आपको ये वाली एनर्जी हुई है, ठीक है। आपको अप्रिशिएट किया गया, आपको वैल्यू दी गई, आपके साथ टाइम स्पेंड किया गया, फिर सडनली रियलाइज़ हुआ कि आपकी तो ज़रूरत ही नहीं है, आपको ये चीज़ दिखाई गई है। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है आप लोग के बीच, लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट है। ये इंसान से आप जब भी आपको कुछ चीज़ें ठीक करने चाहते हैं तो एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को कुछ ठीक नहीं करना, इसलिए आर्ग्यूमेंट होती है। चैरियट की एनर्जी एक मतलब कि ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहाँ जा रही है सिचुएशन नहीं पता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देता है। आर्ग्यूमेंट होती है और कन्फ्यूजन पे बात स्टक हो जाती है, ठीक है। जब भी आर्ग्यूमेंट होती है कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, वही ब्लैक एंड वाइट एनर्जी कन्फ्यूजन पे बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स अपने विशेस पे फोकस हो जाता है, अपने काम, कैरियर, फाइनेंसेस, अपने एक्टिव नज़र आता है आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, अपनी लाइफ को बिजी हो जाता है, क्या चीज़ अचीव करनी है, क्या लाइफ गोल्स हैं। आपको लगता है इसको ये सब पता है क्या लाइफ गोल्स हैं, क्या अचीव करना है, क्या पाना है, सिर्फ यही नहीं पता कि ज़िंदगी में इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं। क्या इतना ये ना समझ है पर्सन कि आपकी एक्सपेक्टेशन को समझ नहीं पा रहा है या आपके माइंडसेट को समझ नहीं पा रहा है। समझ सब रहा है आपको, क्योंकि खुद का माइंड नहीं है, खुद आप लोग एक सेम पेज पे नहीं है, खुद का माइंडसेट वो नहीं है, खुद आपको वो सब प्रोवाइड इसलिए नहीं दिया करा जा रहा क्योंकि खुद इस वक्त वो चीज़ आपके जैसी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में सब आ रहा है। 8 ऑफ कप्स इमोशनल डिस्कनेक्ट और डिटैचमेंट हो सकती है। मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं लग रहा कि आपको किसी एक ही इंसान के लिए आपको चीट किया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त एक्सप्लोर करने का मूड है। आप जिससे एक्सपेक्ट कर रहे थे मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, एक हीलिंग, एक लाइफ, फैमिली, तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है ब्लॉकेजेस, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, ठीक है। बात करनी है बात कर लो, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांडिंग मत हो, ठीक है। कम्युनिकेट कर लो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस मत पालो मेरे साथ, ठीक है। वो वाला एटीट्यूड है इस इंसान का, ठीक है। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं पता, यहाँ पर चीज़ें हिडन हैं, आपको कंफ्यूज किया जाता है, आपको बार बार आप सवाल कुछ और करते हैं, गोस्टिंग की जाती है। आपके साथ वैसा बिहेव नहीं करा जा रहा जैसा आप कर रहे हैं इस इंसान के साथ, आपके साथ वैसे नहीं चला जा रहा जैसे आप चल रहे हैं इस इंसान के साथ। आप लोग एक मतलब कि आप जिस तरीके, आपको ये होता है कि आप दे कुछ और रहे हैं, आपको रिटर्न में कुछ और मिल रहा है। आप एक इसको बार बार एक चॉकलेट पकड़ाते हैं, या आपको रिटर्न में एक सॉल्ट दे देता है, आपको बोलता है बस यही है तुम्हारे लिए। मतलब कि आपको इस तरीके का बिहेवियर दिखने लगा है। आप एग्जॉस्ट हैं, आप एंजाइटी में हैं, आप फ्रस्ट्रेट हैं इस इंसान के बिहेवियर से, इस इंसान के एक्ट से, ठीक है। अब देखते हैं कि ये इंसान क्या आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा, ठीक है। मुझे ये नहीं लग रहा कि आप लोग के बीच बात होना मुश्किल है, बात हो सकती है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू या आपके माइंडसेट के हिसाब से बात नहीं हो रही। स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर बात नहीं हो रही, और आप इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे अपना, ठीक है। यहाँ पर ये क्लैशेस आ रहे हैं, इस इंसान को लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो गए, ईगो क्लैश आ रहे हैं। ईगो क्लैश नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, अब आप इससे ज़्यादा नॉनसेंस या तो बेयर नहीं कर पा रहे, आप एग्जॉस्ट हैं, आपको एंजाइटी फील होती है, आपको फ्यूचर की फ़िक्र होती है, इसलिए आप इस तरीके से इससे वो इम्बैलेंस एनर्जी या इसके साथ इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ठीक है। आपके अंदर ये वाली एनर्जी है, और जो इस इंसान को लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, ईगोस्टिक हो रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा एटीट्यूड बढ़ गया है, आप में बहुत ज़्यादा एक अकड़ आ गई है, माइट बी पॉसिबल, ये सब कुछ ये इंसान सोच रहा हो सकता है या सोच सकता है कि आप इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आपने कंट्रोल करने की कोशिश करी, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक अहमक इंसान है, ये चीज़ सोच सकता है कि आप इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आप इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप एक बात बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से चलेंगे हम आगे। लेट्स सी यहाँ पर क्या ये इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा, कोई खुद से कोई मैसेज टेक्स्ट इनिशिएट लेगा। 10 ऑफ पेंटिकल,
पता है अगर ये इनिशिएट लेगा तो आप कमिटमेंट कंसिडर करेंगे। यहाँ पर ये कन्फ्लिक्टेड है, ठीक है, मेंटली ब्लॉकेजेस में है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में, स्टैग्नेंट है, बार बार सोच रहा है आपको टेक्स्ट मैसेज करने का, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको कुछ मैसेज या टेक्स्ट करता है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे, आप होपफुल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान का मैसेज करना आपको होपफुल करना है, आपको जैसे कि अलाउ करना है कि हाँ तुम एक्सपेक्ट कर सकती हो या कर सकते हो, ये वाला है। इस इंसान के माइंड में ये चल रहा है। ये इंसान कंफ्यूज है, ठीक है, लाइफ में कन्फ्यूजन है, चॉइसेस हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं है, और भी लोग हो सकते हैं, और भी ऑप्शंस और चॉइसेस हो सकती हैं, क्लैरिटी की यहाँ पर कमी है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ आउटसाइडर इंटरफेयर है, कोई ना कोई यहाँ पर और सिचुएशन भी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना, ये मल्टीपल ऑप्शंस कैरी कर रहा है, मल्टीपल ऑप्शंस चॉइसेस। ये इंसान डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपके अलावा और भी कोई ना कोई इस इंसान की लाइफ में हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, एक आपको और किसी और को भी, लेकिन ये डिसाइडेड नहीं है इसमें से कोई किस इंसान को ही प्रायोरिटाइज़ करना चाहता है, किसके साथ मैरिज कमिटमेंट करना चाहता है, डिसाइडेड नहीं है। ये मैसेज करने का बार बार सोच रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा है, आप एक्सपेक्ट करेंगे, और जबकि इसने कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ, जबकि उसने कुछ क्लियर नहीं किया हुआ किसको करना क्या है, ठीक है, डिसाइडेड नहीं है, ये होल्ड करके बैठा हुआ है अपने एक्शन को और अपने डिसीजन मेकिंग को। एक क्लैरिटी नहीं है इसके पास, इसको ऐसा लगता है वक्त के साथ क्लैरिटी आएगी, ठीक है। क्या हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में, आपको क्या होता हुआ दिख सकता है, ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगी या नहीं होगी, लेट्स सी आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, रिजेक्शन फेस करेंगे, आपको बार बार रिपीटेड वे में वो रिजेक्शन याद आएगी, ठीक है, आप उस रिजेक्शन को बहुत ज़्यादा फील करेंगे, इस इंसान के इन एंड आउट एनर्जी से बहुत ज़्यादा आप इरिटेट और डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं, आप किसी चेंज को यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, आप एक चेंज एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं इस सिचुएशन में, आप चाह रहे हैं कि डेथ इन रीबर्थ बहुत मुश्किल से होती है, डेथ आसान नहीं होती, खुद को बदलना, खुद का एक कंफर्ट जोन तोड़ना, या आपका भी एक कंफर्ट जोन है, ये कनेक्शन, ये इंसान, या बार बार अप्रोच करना, या इस इंसान से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करना, इसके इंसान के ऊपर डिपेंड करना कि ये आपकी यही आपकी लाइफ बना सकता है, यही आपकी एक लास्ट होप है, इसी के साथ आपकी मैरिज हो सकती है। आप बहुत मुश्किल से इस सोच को छोड़ पाए हुए हैं, आप इस सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे, आपका कंफर्ट जोन बन चुका है इस इंसान के ऊपर डिपेंड रहना, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है आपके अंदर, वेटिंग एनर्जी रहने वाली है, आप चाहे शो करें या ना करें, लेकिन साइलेंटली सीक्रेटली आप वेट करने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया हुआ। मैंने कहा ना, ईजीली आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को गो थ्रू नहीं कर रहे, और आपके पर्सन इस चीज़ को समझ नहीं रहे, आप बहुत एक रेस्टिंग मोड पे जाने वाले हैं, हीलिंग, अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, कहीं ना कहीं बार बार सोचेंगे कि इस चीज़ का, ऐसे कनेक्शन का, ऐसे रिलेशनशिप का, ऐसी मैरिज का, ऐसे कमिटमेंट का ख़त्म होना बेहतर है। डेफिनेटली बार बार आपके माइंड में ये थॉट आने वाला है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये इंसान आपको कुछ नहीं देने वाला था, ये कुछ आपको प्रोवाइड नहीं करने वाला था, कहीं ना कहीं आप खुद को क्लियर करने की कोशिश करने वाले हैं आने वाले टाइम में कि जो हुआ अच्छा हुआ, अपने आप को बार बार, और इमोशनली खुद को इस इंसान से डिटैच करेंगे, ठीक है, इमोशनली डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इस इंसान के स्नीकी बिहेवियर से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, इस इंसान की एक मैनिपुलेशन से, इस इंसान के इमोशनल लॉस से, डिसअपॉइंटमेंट से, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वो हैं, डिस्टर्ब हैं, आप विजडम यूज़ करना चाह रहे हैं, आप बहुत अथॉरिटेटिव कंट्रोलिंग इंसान की तरह देखते हैं, बहुत कोल्ड एक्ट करता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक ये अपने तरीके से चीज़ों को चलाना चाहता है, अपने तरीके से, मतलब कि चलना है तो ऐसे ही चलो, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, बहुत ज़्यादा रिलाई मत करो, कंफ्यूज करके रखना चाहता है, इमोशनली इसने डिसअपॉइंटमेंट दी हुई है, गोस्टिंग क्रिएट करी हुई है, कन्फ्यूजन क्रिएट करी हुई है, बहुत सारी इल्यूजन सीक्रेट्स यहाँ पर हिडन है, आपको नहीं पता एग्जैक्टली और क्या क्या छुपा हुआ है आपसे यहाँ पे, और क्या क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन, इस इंसान का आपकी लाइफ में होना आपको टेंशन, स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा एंजाइटी देता है। आप अपनी हीलिंग को चूज़ करने वाले हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप फोकस करेंगे अपनी हीलिंग पे, आप प्रायोरिटाइज़ करेंगे अपनी हीलिंग को, आप मेंटल पीस को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, ना कि इस कनेक्शन को। ये कनेक्शन आपको डिस्टर्ब करता है, डिप्लोमेटिक बना, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस आउट एनर्जी देता है, बहुत स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है आपके अंदर, बिला वजह का आप टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी आपको सुकून नहीं देती, कंफ्यूज करती है और आपको टेंशन देती है, ओवर थिंकिंग में ले जाती है, एक मेस क्रिएट कर देती है टोटली आपकी लाइफ में, ठीक है। क्या एडवाइस है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए? आप हीलिंग पे ही फोकस करने वाले हैं, आप जितना सोचेंगे आपको ये फील होगा बहुत ज़्यादा मेस है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्बिंग एनर्जी है, ठीक है। डोर टू स्प्रिट, डेफिनेटली आप हीलिंग को यहाँ पर अलाउ करेंगे, हीलिंग के डोर ओपन करेंगे, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट भी करने वाले हैं, ठीक है।
डिवाइन से हेल्प लेंगे, डिवाइन से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे आप। दरअसल कुछ न्यू अपने आप में स्टार्ट करना, हील करना, एक पॉजिटिविटी डिवाइन से आप चाहेंगे आप, ठीक है। विक्ट्री चाहेंगे, अपने सेल्फ पे फोकस रहना, ठीक है। हीलिंग पे फोकस रहना, मेंटल पीस को प्रायोरिटाइज़ करना, द गार्डन एंड द गेट। बहुत पीसफुली यहाँ पर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हल्का हल्का सा इंतज़ार और हल्का हल्का सा एक न्यू शुरुआत करने की चाहत आपके अंदर दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर आप एक सोलमेट काइंड कनेक्शन चाहते हैं, आपके अंदर एक सोलमेट काइंड कनेक्शन की चाहत है, ठीक है। आप किसी ऐसे कनेक्शन को नहीं चाहते, आप मुझे ऐसा लग रहा है आप जैसे कि प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको एक बैलेंस कनेक्शन चाहिए, अब वो इसके साथ हो या किसी और के साथ हो। आप लोग के ऐसा प्यार चाहते हैं जो सामने वाला भी आपको प्यार करे, इमोशंस करे, ठीक है। वो आपके ऊपर पैसे को या अपने काम, कैरियर, फाइनेंसिस या फैमिली को चूज़ ना करे, ठीक है। या वो अपनी सक्सेस को चूज़ ना करे, वो आपको चूज़ करे या किसी और को चूज़ ना करे। आप इस तरीके का कनेक्शन चाहते हैं। आप होपफुल और हीलिंग की तरफ जा रहे हैं। अपने आप को आप एक ब्लॉकेजेस से बाहर निकालने, आप एक चैलेंज है आपके लिए इस सिचुएशन से मेंटली इमोशनली फ्री होना, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।